पुराने समय में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। रविवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात वह घर के आंगन को गोबर से लेपकर साफ करती। उसके बाद भगवान सूर्य देवी की पूजा करती थी। उसके बाद भोजन तैयार कर सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। भगवान भास्कर की कृपा से उसे किसी प्रकार की परेशानी या दुख नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन दौलत से भरता गया। बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया के पास कोई गाय नहीं थी। रविवार को वह घर को लीपने के लिए पड़ोसन के घर से गोबर मांगती थी। एक रविवार पड़ोसन ने बुढ़िया को गोबर देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से बुढ़िया को गोबर नहीं मिला। गोबर ना मिलने की वजह से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी, ना ही उसने सूर्य देव को भोग लगाया और खुद भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त के पश्चात वह भूखी प्यासी ही सो गई। इस तरह उसने निराहार व्रत किया। रात को उसके सपने में सूर्य भगवान आए और उन्होंने भोग ना लगाने की वजह पूछी। इस पर बुढ़िया ने बहुत ही दुखी मन से पड़ोसन के गोबर ना देने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपने भक्त की परेशानी की वजह जानकर कहा, माता, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। जो भी मेरा व्रत करेगा और कथा सुनेगा वह कभी भी गरीब नहीं रहेगा और बांझ स्त्रियों को संतान की प्राप्ति होगी। इसलिए मैं आपको एक ऐसी गाय देता हूँ जो आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगी। सपने में बुढ़िया को यह वरदान देकर सूर्य भगवान अदृश्य हो गए। अगली सुबह सूर्य उदय होने से पहले उस बुढ़िया की नींद खुली तो अपने घर के आंगन में सुंदर गाय को देखकर हैरान रह गई। पड़ोसन ने जब बुढ़िया के घर में गाय को देखा तो वह और जलने लगी। पड़ोसन गाय को देख ही रही थी कि गाय ने गोबर किया। पड़ोसन की नज़र जैसे ही गोबर पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि वह गोबर सोने का था। पड़ोसन ने इधर उधर देखा और उसे बुढ़िया कहीं नज़र नहीं आई। उसने जल्दी से सोने के गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर बुढ़िया के घर रख दिया। बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ नहीं पता था। वह पहले की तरह सूर्य भगवान का व्रत करती और कथा सुनती रही। सूर्य भगवान ने पड़ोसन की यह चतुराई देखकर एक दिन बहुत तेज आंधी चलाई। आंधी की वजह से बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर ही बांध लिया। जब सुबह बुढ़िया उठी तो उसने गाय के गोबर को देखा और हैरान हो गई। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में अमीर हो गई। पड़ोसन ये देखकर और ज़्यादा जलने लगी। जब पड़ोसन को सोने का गोबर पाने का कोई रास्ता समझ नहीं आया तो वह राजा के पास गई और राजा को पूरी बात बताई। राजा ने उसकी बात सुनकर अपने सैनिकों को गाय लाने का हुक्म दे दिया। सेवक बुढ़िया के घर पहुँचे। उस वक्त बुढ़िया सूर्य भगवान का भोग लगाने के पश्चात भोजन ग्रहण करने लगी थी। राजा के सेवकों ने गाय की रस्सी खोली और अपने साथ ले जाने लगे। बुढ़िया ने उससे बहुत मिन्नतें की, मेरी गाय मत लेकर जाओ, लेकिन सेवक नहीं माने और गाय को लेकर चले गए। गाय के जाने की वजह से बुढ़िया बहुत दुखी हुई और उसने कुछ भी नहीं खाया। बुढ़िया सारी रात सूर्य देव को प्रार्थना करती रही कि मेरी गाय मुझे वापस दिला दो। उधर राजमहल में राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उसने सेवकों से कहा कि इस सोने का गोबर देने वाली गाय को गौशाला में नहीं, मेरे शयन कक्ष में बांध दिया जाए। सुबह जैसे ही राजा की नींद खुली, पूरा महल गोबर और उसकी बदबू से भरा हुआ था। राजा यह देखकर घबरा गया। राजा ने सेवकों को गोबर साफ करने का आदेश दिया, लेकिन सेवक जितना भी गोबर साफ करते उतना ही और गोबर आ जाता। राजा को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और उसने पड़ोसन को राजमहल में बुलाकर दंडित किया। इसके बाद राजा ने सेवकों को आदेश दिया कि बुढ़िया कर लेकर आओ। बुढ़िया ने आने के बाद राजा ने उससे माफ़ी मांगी और सम्मान पूर्वक गाय उसके हवाले कर दी। इसके बाद राजमहल में सारी गंदगी दूर हो गई। इसके बाद बुढ़िया ने राजा को रविवार के व्रत की और भगवान भास्कर के द्वारा गाय दी जाने की बात राजा को बताई। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। बोलिए सूर्य भगवान की जय। इसी तरह की धार्मिक कथाएं और जानकारी के लिए हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।